संदीप भाई, आप इतने बड़े विवेचना में क्यों जा रहे हैं? अभी तो जीत की खुशी मनाई है। आप इस विवाद में क्यों पड़े हुए हैं? ये इससे लेके आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, आपको कुछ नहीं निकलेगा। तो अभी बस लड्डू खाइए, इसलिए कह रहा हूं, अभी लड्डू खाइए, सवाल ना पूछिए ये वाला। आप खुशियां मनाइए, इतने बड़े जीत का आनंद मनाइए। आप क्यों इस विवादों में पड़े हैं? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो सब कुछ जो है सिस्टम के अनुसार, सारी चीजों के अनुसार तय होगा। अभी उसमें कहीं विवाद नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, वो अभी तो ये देखना जरूरी है। अच्छा, वो किस सिस्टम के तहत तय होगा वो बता दीजिए ना। नहीं, वो सारे चीजें स्मूथली तय हो जाएंगे। आपको कोई परेशानी की, हमने कहा था सीटों के संदर्भ में कहा था, तब भी आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े विवाद क्रिएट किए। ये हो जाएगा, वो तनातनी, कुछ हुआ क्या? उसके विरुद्ध महागठबंधन में आपने देखा किस तरह से ओवरलैपिंग थी और किस तरह से आपस में लड़ रहे थे। ये आप उसको फ्रेंडली फाइट देके आसान करना चाहते थे, लेकिन ना हम क्यों आसान? फ्रेंडली फाइट क्या? 11 जगह के भाई, मैं ये जानकारी आपको भी दे दूं और दर्शकों को, वो तथाकथित 11 जगह जो फ्रेंडली फाइट हुई महागठबंधन की, 9 जगह हार गए। वो ऐसी फ्रेंडली फाइट हुई। नहीं, वो तो मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें आज जरूर विचार करने का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता, नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं और जिस ढंग से नीतीश कुमार जी ने उसको जमीन पर उतारा, इसके प्रति जनता का जन समर्थन है। और दूसरी तरफ जिस तरह से महागठबंधन ने हर चीज़ों का अपमान किया, चाहे छठ पूजा का हो, चाहे आपके प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देने का विषय हो, चाहे एसआईआर का मसला हो, चाहे एक संवैधानिक संस्था पर झूठे आरोप लगाने का है, सब चीज़ों के प्रति जनता में एक व्यापक जन आक्रोश था, जिसकी परिणति आप इस समय देख रहे हैं परिणाम। और ये ही बात मैं आज पुनः कहना चाहूँगा कांग्रेस को कि उसे आत्मचिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और हार को स्वीकार करना सीखना चाहिए। वो कहाँ स्वीकार रहे? कांग्रेस की विडंबना के भाई कहाँ स्वीकार रहे? स्वीकार नहीं कर पाई। वो कहाँ स्वीकार रहे हैं? अभी अशोक गहलोत जो प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के, वो कह रहे हैं नहीं जी, चुनाव के दौरान भी 10-10 हजार रुपए खटाखट डल रहे थे, ये तो प्रलोभन है, लुभाया गया, यही वोट चोरी है। और क्या होती है वोट चोरी? ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि इसका ऐसा कह के वो राहुल गांधी को बचा सकते हैं, वो राहुल गांधी और गांधी खानदान को बचा सकते हैं, कांग्रेस को नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस अपना अस्तित्व खोती चली जाएगी, यही सच्चाई है। क्योंकि जब तक हार को स्वीकारेंगे नहीं, जब तक अपने कमियों को नहीं देखेंगे, और मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है वो इसी तरह की बयानबाजी करते रहें। हमारे लिए तो देखिए जनता सर्वोपरि है। जो महिला, जो माता सुबह 7 बजे खड़े होकर और लाइन में लगकर वोट देकर इतना बड़ा जनादेश दे रही है, उसके जनादेश का अपमान कर रही है कांग्रेस। और इसका खामियाजा केवल यहां नहीं, पूरे देश भर में भुगतना पड़ेगा। ये इनको याद रखना चाहिए कांग्रेस को। तो यहाँ इस तरह के बहानेबाजी आरोपों से कुछ नहीं होने वाला है। बढ़िया है, आप कांग्रेस के बारे में, मुख्य विपक्षी दल के बारे में भी बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, पर कांग्रेस जो के शर्मा कह रहे हैं राकेश भाई, गलत मुद्दे उठा रही है। क्या नैरेटिव छितरा हुआ? और जो मुद्दे कब उठाने हैं, कैसे उठाने हैं, वो जमीन से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उसको उठाने में नाकाम रही है। दरअसल के शर्मा जी जो बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, क्योंकि भाजपा में 2012 के बाद से एक चिप फिक्स कर दी गई है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे और ना सोएंगे ना सोने देंगे। यानी एक चुनाव खत्म होती है, दूसरे चुनाव की तैयारी। तो के शर्मा उस तरह की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में क्या है कि 57 दिन गायब हो गए वोटर अधिकार के बाद। 57 दिन मैं बता रहा हूँ पहुंचे ही नहीं बिहार। संदीप भाई, राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव लड़े ही नहीं है। अब देखिए, राहुल गांधी की तरफ से जब दलित चेहरा राजेश राम जी को अध्यक्ष बनाया गया और मुस्लिम चेहरा कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया गया, तभी उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि विधानसभा चुनाव हम नहीं लड़ रहे। 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए हम दलित और मुस्लिम वोट किससे खींचने जा रहे हैं? अपने ही सहयोगी आरजेडी से।
अब उसके बाद जब वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि यदि केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनी तो नालंदा से बड़ा विश्वविद्यालय हम खोलेंगे। फिर जो आप गणना बता रहे कि 57 दिन तो चुनाव में गए नहीं, और जब चुनाव प्रचार में गए भाई बहन दोनों, तो वो किस तरीके का प्रचार किए। और वो ये जो बिल्कुल ना स्कूल लेवल की पॉलिटिक्स की, जी मछुआरों के बीच कूद गए नदी में और निषाद मल्ला सारे हमारे साथ आ जाएंगे, एक छलांग लगाने से आते हैं क्या लोग? नहीं, सवाल इस बात का है कि क्या मुकेश सहनी को आपका मल्लाह, केवट और निषाद अपना नेता मान रहा था क्या? खाता भी नहीं खुला है वीआईपी का। पिछली बार आपको जो वोट मिला, क्योंकि एनडीए के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि एनडीए में बड़ा व्यवस्थित तरीके से वोट ट्रांसफर होता है। मैं ईबीसी वोट बैंक की भी बात करूंगा, अति पिछड़ों की भी बात होगी, वो सहेजा गया। ये छोटे छोटे 106 ऐसी जातियां हैं, 106 है ना, जिन बहुत छोटी छोटी 1 से कम % वाली, उन जातियों को साध लिया था क्या एनडीए ने? और महागठबंधन ने परवाही नहीं की, वो एमवाई पुराने परंपरागत ढर्रे पर ही चलते रहे क्या?